हेलो हेलो स्टूडेंट, ये आपकी फिजिक्स लैब है। सबसे पहले आपको लैब में जब आओगे तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले वो आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपकी बैग रखी हुई है, इसमें आपको बैग रख देंगे अपने। और ये जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं आपके इधर जो लैब में भी रखे होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा है किसी को टच नहीं करना है जब तक आपसे कहा ना जाए। जब तक आपसे कहा ना जाए ना तो किसी कनेक्शन करने और ना ही आपको टच करना है, क्योंकि करंट भी लग सकता है, इलेक्ट्रिक से होगा। तो सबसे पहले आप बैग रख दोगे, आपके हाथ में एक ऑक्सिलरी कॉपी और इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल और एक लैब मैनुअल होगी इस तरह। ये आपकी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमें एक्सपेरिमेंट कराने फिजिक्स लैब में, ठीक है। और ये इसके सारे मैनुअल हैं, ये सब कुछ मैनुअल है, ये आपको हम अवेलेबल करा देंगे। तो सबसे पहले ये आपकी फाइल है, फाइल आपने शायद 12th में बनाई होगी, प्रैक्टिकल फाइल जैसी भी होती है नॉर्मल प्रैक्टिकल फाइल। एक साइड से ब्लैंक पेज होगा और एक साइड से लाइन वाला पेज होगा। तो ये प्लेन पेज पे तो आपको ग्राफ पेपर वगैरह बनाने हैं। पहले एम लिखना है आपको, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कौन सा है उसका एम लिखना है। एपरेटस यूज थ्योरी, ब्रीफ थ्योरी लिखनी होगी इसके, इसमें आपको फॉर्मूला यूज, प्रोसीजर, प्रिकॉशंस, जिस तरह से ये फाइल आपको दिख रही है ऐसे आपको प्रिपेयर करनी है, कैलकुलेशन करना है आपको। और इस तरह से आपकी फाइल बनेगी, ठीक है। ये आपको फाइल का समझ आ गया होगा। तो आज आप पहले सबसे पहले आप ये एक्सपेरिमेंट हैं हमारे वो देख लीजिए। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है आपके सामने, इसमें से हमें एक्सपेरिमेंट कराने और इसके साथ ये मैनुअल रखा हुआ है, सब कुछ सारे मैनुअल हैं इसके। तो ये आपका सबसे पहले चलो मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। ये आपका है बार पेंडुलम, बार पेंडुलम। इससे हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं अभी बताऊँगा आपको। ये अलग अलग सेटअप रखे हुए हैं, अलग अलग सेटअप रखे हुए हैं। पहले एक बार आप लैब देख लीजिए, इसके बाद में आपको ये आपका डार्क रूम है, डार्क रूम इसको बंद करना। ये आपका हीलियम नियॉन लेजर हो गया, हीलियम नियॉन लेजर। इसके बाद ये न्यूटन्स रिंग का सेटअप हो गया, न्यूटन्स रिंग का सेटअप हो गया। और ये हो गया रिजॉल्विंग पावर का सेटअप, ये स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, ये आपकी मर्करी लाइट, ये स्टैंड हो गया, वुडन स्टैंड। ऐसे ही आपका ये लैम्डा वाई ग्रेटिंग सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है इससे हमें। और यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरीफाई करना है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं बार। ये आपका बार पेंडुलम का सेटअप है, कंपाउंड पेंडुलम। इसमें ये टोटल 19 होल्स हैं, टोटल 19 होल्स हैं और 2 होल के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 होल के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। टोटल होल कितने हमारे 19 होल्स हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ होल कौन सा हो गया इसका, 10th वाला, ठीक है, 10th वाला होल हो गया। और 2 होल के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर वाले होल से और फर्स्ट वाले होल की डिस्टेंस कितनी हो गई 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट वाले होल में नहीं, इसको ऐसे हैंग करना है कि ये वॉल से टच ना हो, अपने पेंडुलम को ऐसे हैंग करना है, ये वॉल से टच नहीं होना चाहिए। और आराम से कोई भी एक एंगल लेके, हाँ सॉरी, ये आपकी स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच होगी। जब ये ऑसिलेट करेगा तो हमें इसका टाइम नोट करना है, 10 ऑसिलेशन का, 20 ऑसिलेशन का, ठीक है। तो हम 10 से करते हैं स्टार्टिंग में। मान लो ये कोई हमने कोई भी अपने हिसाब से एक एंगल ले लिया और ये आराम से इसको ऐसे करना है। तो एक ऑसिलेशन का कब होगा, जब ये यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पे लौट के आ जाएगा, तो ये आपका एक ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये आपकी स्टॉप वॉच है, तो ये अभी हमने यहाँ से छोड़ दिया और स्टॉप वॉच ऑन कर दी,
ठीक है। अब यहाँ से आप ऑसिलेशन को काउंट करते रहोगे 10 या 20, मान लो 10 ऑसिलेशन ले रहे हैं आप, तो 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। हमने रोक दिया, इसके बाद ये फर्स्ट होल में करा अभी, फिर हमने सेकेंड होल में करेंगे, ऐसे करके आप सेंटर ऑफ होल तक आएंगे, 1 बाय 1 करते हुए सेंटर ऑफ होल तक आएंगे। सेंटर ऑफ होल पे आपके ऑसिलेशन नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है हमें इसमें, फिर इसको वापस उतारना है और फिर इसको रिवर्स कर देना है। उसी तरह से रखना है, ये वॉल से टच नहीं होना चाहिए, वॉल से टच नहीं होना चाहिए। दोबारा से उसी एंगल जो पहले लिया था, दोबारा से हमने इसको छोड़ दिया और इसमें जो ऑसिलेशन होंगे दोबारा से 10 टाइम ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट करते जाओ। ऐसे ही फर्स्ट होल में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे सेंटर ऑफ होल तक आप ऑसिलेशन करते हुए आओगे, 10 टाइम ऑसिलेशन का टाइम नोट करते हुए आओगे। ये तो आपके आपने परफॉर्म कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप देखते हैं। देखो ये इसका मैनुअल है और ये अभी हमने जो परफॉर्म करा है उसकी रीडिंग आ गई। ये देखो ये आपकी रीडिंग हो गई, ये देख लीजिए, ये रीडिंग हो गई, ये आपकी डिस्टेंस हो गई सेंटर। हाँ, सबसे पहले टेबल कैसे बनानी है आपको वो देख लीजिए। ये सीरियल नंबर हो गया आपका, डिस्टेंस हो गई, होल से कितनी डिस्टेंस पे हमने, फर्स्ट वाला होल है उसकी डिस्टेंस आ गई, पहला होल था 45 सेंटीमीटर यानी कि 0.45 मीटर, और 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम आया 16.25 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद इससे हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। तो ये 1 बाय 1 करके फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, ऐसे करके हमने ये इसकी रीडिंग ले ली और यहाँ से हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो हमने रिवर्स करा था पेंडुलम को, तो ये आपकी रिवर्स वाली रीडिंग हो गई, ठीक है। ये रिवर्स वाली रीडिंग हो गई। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपको दोनों टाइम पीरियड मिल गए थे, ये दोनों टाइम पीरियड मिल गए थे आपको, ये भी टाइम पीरियड मिल गया और ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स जो करके दिखाता है। तो अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ कैसे बनाना होगा आपको। तो ये आपको एक्स एक्सिस ले लिया, वाई, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डेस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके आएगा, इस तरह से आपको ग्राफ आएगा। तो ये जो ग्राफ जब बन जाएगा आपका, तो आप स्केल से देखोगे, स्केल में अभी आपको स्केल लेके आता हूँ। जब स्केल रख के देखोगे तो आपको 4 कोलिनियर पॉइंट मिलेंगे जो एक ही लाइन में होंगे, इनके लिए टाइम पीरियड सेम होगा। ये कोलिनियर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इसको आप ए लिख लोगे, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया, इसको हमने डी लिख लिया। अब हमें एल कैलकुलेट करना है, एल, तो ए सी प्लस बी डी बाई 2, ठीक है। ये आपको यहाँ से एल मिल जाएगा। और ये जो लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ पे ऐसे करके, ये आपका इन चारों पॉइंटों के लिए टाइम पीरियड आ गया, ये टी मिल गया। तो आपको क्या मिल गया, एल मिल गया और टी मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है T = 2 पाई L/G, ठीक है। यहाँ से आपको ये T पता है और आपको L पता है, दोनों की वैल्यू रख के आप क्या कर लोगे, G फाइंड कर लोगे। G निकाल लिया, और किस में आता है G, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। और स्टैंडर्ड वैल्यू G की क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी आपको, इससे आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो
उसके बाद परसेंट एरर निकालना है। एरर कैसे निकालोगे, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है माइनस या जो भी है इक्वल होकर लेना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे आप परसेंटेज एरर लिख दोगे उसको। तो ये आपका था जी फाइंड करना, ये